Hello everyone, welcome all of you to my channel Pi Academy। तो आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फेज डायग्राम। दैट इज फेज डायग्राम। इसके बिगर एसएचएम पढ़ना मतलब बिना पैरों के चलना, ऐसा मेरा मानना है। या तुम समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट एसएचएम में क्या हो सकता है, ऐसा बोलना है मेरा। ठीक है, और इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। और इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि ये चीज आपको समझना है कि देखो, अब मैं बताता हूँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने क्या चीज समझा है और इसने क्या चीज समझाने की कोशिश की है। जैसे ये सर्कल है, ये है, ये है, ये सर्कल है और ये भी है। ठीक है, क्या चीज इसने समझाने की कोशिश की है। तो यहां पे आपको एक चीज समझना है कि देखिए, एक बॉडी है जो कि अपन पॉइंट कैसा लिखते हैं मैं आपको बताता हूं कि इसको फील करना है अगर आपको। तो पहले एक बॉडी लीजिए, यहां पे इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाइए। बॉडी लीजिए और इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाइए, कांस्टेंट ओमेगा से। धड़िंग 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 धड़िंग, कांस्टेंट ओमेगा से आपने इसको घुमाया, धड़िंग 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 धड़िंग। और यहां से लाइट प्रोजेक्ट कीजिए, यहां से लाइट प्रोजेक्ट कीजिए। इसका जो भी रिफ्लेक्शन दिखेगा, जैसे ये बॉडी यहां है, ठीक है, सुनना। तो ये बॉडी अगर यहां है तो इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखा, यहां पे। बॉडी अगर यहां है तो इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखा, यहां पे, है कि नहीं। जब बॉडी यहां से यहां जा रही है तो ये यहां से यहां जा रही है। जब बॉडी यहां से यहां जा रही है तो ये वापस यहां से यहां जा रही है। जब ये बॉडी यहां से यहां जा रही है तो ये बॉडी यहां से यहां जा रही है, और फिर यहां से यहां तो यहां से यहां। तो इसको मैंने इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट माना, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड और इधर फोर्थ। देखो ना, एंगल वाइज, इधर फर्स्ट, इधर सेकंड, इधर थर्ड, इधर फोर्थ। तो देखो, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में कब है, जब वो यहां से यहां जा रहा है। कितना एंगल उसने मेजर कर लिया, मेरा बोलने का मतलब ये है, कितना एंगल उसने मेजर कर लिया, है कि नहीं। तो ये चीज सोचने वाला पॉइंट है कि यहां पे हमें पूरे लेक्चर में हमें यही सीखना है। जैसे आप देखो, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, क्या बोला मैंने, कांस्टेंट ओमेगा से। तो सोचने वाला पार्ट क्या है, जैसे अपना इक्वेशन क्या है। मैंने क्या बोला था कि जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल है जो ओमेगा से कांस्टेंट घूम रहा है, तो टी टाइम में वो कितना एंगल घूमेगा। तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर ओमेगा टी। टी टाइम में वो कितना एंगल घूमेगा, तो कोई भी बच्चा बोलेगा ओमेगा टी। क्या बोलेगा कोई भी बच्चा, ओमेगा टी। ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं। तो ओरिजिन ये है, ठीक है, ओमेगा टी। तो ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। तो ये डिस्टेंस है, अगर मैंने क्या किया, जो ये सर्कल का रेडियस माना, रेडियस जो मैंने सर्कल का माना, वो माना एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एसएचएम, इस सर्कल का जो रेडियस मैंने माना है, वो मैंने माना है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो ये क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी, और ये क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी।
क्या आपने इक्वेशन ऐसी ही लिखी थी एसएचएम की? क्योंकि देखो इसका जब प्रोजेक्शन आप एक्स पे लेते हो तो आपको एट दिस लोकेशन एक्स क्या मिलता है? ए साइन ओमेगा टी। एक्स क्या मिलता है? ए साइन ओमेगा टी। इसका आप हमेशा अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करोगे इस पार्टिकल की, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट यू द मोशन ऑफ एसएचएम। एक्स कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट यू द मोशन ऑफ एसएचएम। ये चीज आप ध्यान। तो यहाँ तक आपको आई होप कि ये चीज और भी समझने वाला पॉइंट है कि उसने बोला एट टी इक्वल टू जीरो। देखो एट टी इक्वल टू जीरो वो यहां था। एट टी इक्वल टू जीरो वो यहां था, इसीलिए उसका फेज एंगल जीरो था। इसीलिए उसका फेज एंगल जीरो था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखता हूं मैं। देखो मैं आपको सारे इक्वेशंस लाके दिखाता हूं, हाँ, बात समझना। जैसे मान लो आप ये इक्वेशन हमेशा लिखते थे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बताइए। ये इक्वेशन अगर लिखते थे तुम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए साइन फाइव। मतलब क्या है देख, तो मैं बताता हूं आपको, सुनना थोड़ी सी। मान लो जीरो प्लस ए माइनस, तो ये मान लेते कि x इक्वल टू मान लेते कि यहां पे होगा a साइन फाइव। x इक्वल टू मान लेते a साइन फाइव। जब a साइन फाइव पे है तो देखना कल जब कल बोल रहा मैं, लास्ट लेक्चर में जब अपन सॉल्व कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में जब अपन सॉल्व कर रहे थे तो अपने माइंड में एक पॉइंट था। वो ये पॉइंट था कि कभी भी अपन कोई भी एक चीज लिखते थे तो कॉस की या साइन की दो वैल्यूज आती थी। कॉस की या साइन की दो वैल्यूज आती थी जिसमें से हम एक सेलेक्ट करते थे, देखो दो वैल्यूज है या नहीं है। कोई भी एक लोकेशन पे पार्टिकल दो बार आ रहा है, एक बार जा रहा है और जाते वक्त, और एक बार आते वक्त, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। सही है। तो अगर एक बार जाते वक्त और एक बार वो आते वक्त आ रहा है तो उसके दो फेज एंगल्स आएंगे। मान लो अभी अपन सिर्फ जाने की बात कर रहे हैं, तो ए साइन फाइव है। तो क्या मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूं कि पार्टिकल इज हियर एट टी इक्वल टू जीरो, और ये एंगल फाइ है, इनिशियल एंगल। बोलो, इनिशियल एंगल फाइ है। पार्टिकल है इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, और इनिशियल एंगल उसका फाइ है। सही है गलत? जैसे एट टी इक्वल टू जीरो वो यहां है, करेक्ट। तो आप इसको ये भी मान सकते हैं कि पार्टिकल पार्टिकल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है। आपको आपको ये चीज ध्यान रखना, हाँ, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर एसएचएम की वैल्यूज चाहिए, एसएचएम की वैल्यूज चाहिए, तो आप तो आप सिर्फ
इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब रखना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब रखना। आपको अगर इसके सिर्फ एसएचएम की वैल्यूज चाहिए तो आप सिर्फ इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब रखना। ये चीज आपको जहन में डाल लो। आपको अगर एसएचएम की वैल्यूज चाहिए आप सर्कुलर मोशन मान लो, और आपको अगर सिर्फ एसएचएम की वैल्यूज चाहिए तो आपको सिर्फ इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब रखना है। आपको सिर्फ इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब रखना है। आई विल शो यू हाउ। ठीक है, तो देखो एट एनी टाइम जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो वो यहां था, फिर एट एनी टाइम टी वो कितना एंगल घूमेगा देख लेते। एट एनी टाइम टी वो कितना एंगल घूमेगा ये भी दिखा रहा हूं तुमको। ठीक है, यहाँ पे है घुमा वो कितना ओमेगा टी, तो टोटल कितना एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। टोटल कितना एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पार्टिकल का एक्स वाला कंपोनेंट क्या है, तुम देखो ये वाला जो चीज होगा ये वाला एक्स, वो क्या होगा एट एनी टाइम टी ए साइन फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये है एक्चुअल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आपको अब समझ में आ गया होगा, ये है एक्चुअल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आता है, जहां तक मुझे मालूम है। करेक्ट। आपको सिर्फ एक कंपोनेंट निकाल के दिखाया हुआ है मैंने, क्योंकि आपने ये बचपन में सीखा है कि अगर ये आर है और ये थीटा है तो ये है आर कॉस थीटा, ये है आर साइन थीटा, ये है आर कॉस थीटा, ये है आर साइन थीटा। यहां तक मेरे हिसाब से तो आपको सब कुछ समझा होगा, है कि नहीं। फिर क्या होता है देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये है ओमेगा ए, ये कौन सा कंपोनेंट है ओमेगा ए। अब आप एक चीज देखो, ये कंपोनेंट जो है वो क्या वेलोसिटी है एट दिस मोमेंट, बट मैंने आपको स्टेटमेंट क्या लिखाया, आपका पार्टिकल कैसा मूव हो रहा है, आपका पार्टिकल तो इधर मूव हो रहा है। तो आपको सिर्फ किससे मतलब रखना है, अगर एसएचएम की वैल्यूज अगर आपको चाहिए, आपको अगर एसएचएम की वैल्यूज चाहिए, अगर आपको एसएचएम की वैल्यूज चाहिए तो आपको मतलब रखना है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो देखिए जरा, हाँ देखे जरा, ये है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये भी है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया, बोलो। तो देखो यहाँ पे अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करें, तो अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करें तो अपने को क्या समझना बहुत जरूरी है, हाँ। तो फिर अगर अपने को अगर एक्सेलरेशन की बात करनी है, किसकी बात एक्सेलरेशन की, तो देखो मैं कैसे करता। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपने कभी देखा होगा तो पार्टिकल अगर ओमेगा से घूम रहा है यूनिफॉर्म, तो उसको सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो है अंदर, और वो है ओमेगा स्क्वायर ए। एक ही एक्सेलरेशन लगता है वो है अंदर, वो है ओमेगा स्क्वायर ए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जहां तक मुझे ध्यान है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सही या गलत, जहां तक मुझे ध्यान है सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है। तो फिर अगर अपन देखें तो इसको यहां पे लग रहा है ओमेगा स्क्वायर ए, इसको यहां पे लग रहा है ओमेगा स्क्वायर ए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको यहां पे लग रहा है
ओमेगा स्क्वायर ए, करेक्ट। तो अगर ओमेगा स्क्वायर ए यहाँ इसको एक्सेलरेशन लग रहा है, तो तुम एक चीज देखो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, क्योंकि ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, जो डायरेक्शन अपन ने पॉजिटिव माना हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपको अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट को डील करते हुए आ गया, तो आपको सिर्फ हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही डील करना पड़ेगा, ज्यादा उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यही चीज तो मैं आपको समझा रहा। अगर आपको एसएचएम के अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ गए, तो आप कुछ भी कर सकते इन एसएचएम। तो इसका मतलब क्या है, देखो, अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि मान लो कल अपन ने क्वेश्चन किए थे माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे है ए बाई टू, और ये पार्टिकल इधर जा रहा है एट टी इक्वल टू जीरो। एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल इधर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ये एसएचएम है। फाइंड द पोजीशन पार्टिकल एट एनी टाइम टी। क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके दिखाएगा। पहला क्वेश्चन है मैं करके दिखाएगा। देखो, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, ध्यान से समझना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये डायग्राम तो माइंड में ही रखना। कुछ भी हो जाए तो ये डायग्राम माइंड में रखना, ठीक है। अब आप देखो, उसने बोला पार्टिकल इज एट ए बाई टू, मैंने बोल दिया ए बाई टू पे मैंने बना दिया। तो मुझे फेज में पता चली कि x इक्वल टू ए बाई टू पे पार्टिकल दो जगह रह सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। जब पार्टिकल हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में घूमता है, जैसे मैं जिस तरह फेज डायग्राम को समझता हूँ, वो हमेशा क्लॉकवाइज सेंस है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से फेज डायग्राम लिया जा सकता है। उसमें मेरा कोई ऐसा कोई है नहीं, कोई मतलब कि ये ऐसा नहीं हो सकता। वो आपका देखने का नजरिया है, मैं ऐसे समझता हूँ, ठीक है। और ये सबसे आसान लगता है मुझे, ठीक है। एट एनी टाइम टी इक्वल टू जीरो वो ए बाय टू पे है, ए बाय टू, करेक्ट। और आप एक चीज बताइए, ये ए है, ये ए है, तो ये एंगल कितना है अगर आप सोचोगे तो। ये एंगल मेरे हिसाब से अगर ये ए है, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर अगर आपको ये एक चीज क्लियरली समझ में आती है, तो पार्टिकल अगर ऐसा जा रहा है तो ऊपर ऐसा है, मतलब अपन बोल सकते हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल इधर जा रहा है, बट अपना पार्टिकल तो हकीकत में इधर है। तो पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर, सही है ना। पार्टिकल इधर जा रहा है। तो अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, तो आप सिंपल समझिए कि वो पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट में है, और उसका एंगल क्या होगा, उसका फेस क्या होगा, 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री। मतलब आप इसको 5 पाई बाय 6 भी बोल सकते हैं। तो आप सीधा इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखोगे, ए साइन
ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6 ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी एक चीज समझाया था कि एक तो पार्टिकल जा कहाँ रहा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। एक तो पार्टिकल जा कहाँ रहा है, ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, पार्टिकल जा कैसे रहा है। पार्टिकल जा, अगर वो पार्टिकल ऐसा गया तो मतलब पार्टिकल इधर गया। अपने को तो इधर वाला देखना है, तो अपना एंगल शुड बी बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। अपना एंगल शुड बी बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। बोलो सही है गलत? सही है गलत? 90 टू 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह एंगल देखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो आप। चोरी चोरी पंजाबी गाने मस्त होते भाई। -a/√2 particle is going here at t equal to 0। देखते कौन अटेम्प्ट करता है ये क्वेश्चन, देखते कौन अटेम्प्ट करता है। आप सबको अटेम्प्ट करना है, फटाफट फटाफट। मैं वेट कर रहा हूं आपका। सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो फटाफट। लेट्स मेक द सर्कल। अरे ये क्या बन गया? ये सर्कल बना, ठीक है। यहां से ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। अब देखा जाए तो ये वाला पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, करेक्ट। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ है तो मेरे को एक चीज तो समझ गई कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नहीं है। मतलब इसका जो भी एंगल है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, चाहे आप कुछ भी कर। मुझे एक चीज मालूम है, जब पार्टिकल इधर जाता है ये वाला, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है तो ये इधर जाता है प्रोजेक्शन, ये इधर जाता है तो ये इधर जाता है। अच्छा मुझे भी तो इधर ही चाहिए। हो, मेरा जो फेज है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मेरा जो फेज है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मेरा जो फेज है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो, यहां तक आपको बात सारी समझ में आई? ऐसा है वो, मेरा जो फेस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखा जाए तो फिर क्या होगा? देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो होगा। अब अपन यहां तक तो समझ गए। फिर सर ये a/√2 है, a/√2, और यहां से यहां देखो तो ये a है, तो ये एंगल कितना होगा सर? 45 डिग्री। देखो a cos थीटा इज इक्वल टू a/√2, तो थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। ओके भाई साहब, यहां तक तो मुझे समझ गया। अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 है, तो ये कितना एंगल हुआ? पाई। ये भी तो 45 है, तो ओवरऑल एंगल कितना हुआ? फेस पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू 5 π/4। तो एट एनी टाइम टी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 π/4 हो। यहां तक आपको ये चीज सारी समझ गई है। यही तो मैं चाहता था कि आपको ये चीज समझे और आप ये चीज इंटरेस्टिंगली सॉल्व करो, ठीक है ना? तो ये चीज, ये आंसर इसका ऐसा है।
चलो एक और क्वेश्चन देखो, आ जाओ, एक और लास्ट इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा इसमें, थक गया दोस्तों। बोलो इसका क्या होगा आंसर, फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे, सब करेंगे, सब बोलो फटाफट। ये सर्कल बनाया मैंने, देखा तो तुमने तो, ये पार्टिकल यहाँ था ना, तुम दिल की धड़कन में, √3/2 ए था, ये एंगल थीटा था, ये t=0 पे था, तो a cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 a, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6। तो अगर ये π/6 है तो ये एंगल कितना है, π/3। ये एंगल कितना है, π/3। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल है π/6, है कि नहीं। अगर ये एंगल π/6 है, सॉरी ये एंगल π/3 है, तो इसका फेस ये हुआ। मुझे इतना मालूम है कि अगर ये ऐसा जाएगा तो पार्टिकल ऐसा जाएगा, मतलब इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर है a = a sin ω t प्लस π/3। आई होप ये आंसर सबका आ गया होगा, ठीक है। तो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM इज t। इसी का एक और पार्ट पूछ रहा हूं, फाइंड द टाइम, क्वेश्चन है फाइंड द टाइम when it will reach the mean position for first time. Find the time when it will reach the mean position for the first time। देखो मैं करके दिखाएगा। अब आप एक चीज बताओ, इसको मीन पोजीशन पे पहुंचने के लिए क्या ऐसा ट्रेवल करके क्या इधर तक जाना पड़ेगा, बोलो। तो ये यहां से यहां तक जाएगा, इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, उसको सर्कल में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो सर्कल में उसको इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, या तो अगर अपन इससे बात करें तो इतना। ओ, क्योंकि तभी तो वो मीन पोजीशन पे आ पाएगा। और इसका सबसे इजी पार्ट तो ये है कि भाई साहब सर्कल में ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है, और क्या चाहिए तुमको। जैसे कि बात आप समझिए, जैसे थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास, π/6, मतलब ये एंगल है अपने पास π/6, ये एंगल है अपने पास 90। तो उसने कितना टोटल एंगल घुमा बी पार्ट के लिए, टोटल एंगल कितना, ध्यान से देखोगे तो टोटल एंगल घुमा वो π/2 प्लस π/6, मतलब कितना हुआ 2π/3। तो सर ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π/6 ना, 2π/3 ना। तो ओमेगा को क्या रख सकते हैं, 2π बाय टाइम पीरियड टी, 2π/3। तो टी क्या हो गया, t/3 हो गया। क्या इतना टाइम लगेगा उसको टू रीच द मीन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सब आपको एंगल से देखना है, आपको ये देखना है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मीन पोजीशन पे आने के लिए उसको कितना घूमना, कितने एंगल घूमने पड़े,
है कि नहीं? तो कितने एंगल घूमने पड़े? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, दैट इज 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 एंगल घूम रहा है और वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। और ओमेगा को अपन क्या रख सकते? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, है कि नहीं? इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते। फिर इसी टाइप में अपन एक और क्वेश्चन देखते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, ये है मीन पोजीशन, ये है -a, ये है +a, करेक्ट? तो ये है a/√2 -a/√2। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, मान लो इधर जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है a/√2 है। क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइंड आउट द टाइम it has maximum velocity. Find out the time when it has maximum velocity for the first time. For the first time कैसे करोगे बताओ? अरे इसमें यहाँ पे टाइम पीरियड t दिया हुआ है, कैपिटल T। ओके, तो आप एक चीज समझिए कि अगर ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, पार्टिकल मेरे हिसाब से तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। पार्टिकल मेरे हिसाब से तो थर्ड क्वाड्रेंट में है इधर, ठीक है ना? तो अगर ऐसा देखा जाए तो इधर, ठीक है, पार्टिकल इधर है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेगी? जब इधर से गए और इधर रहे, क्योंकि वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी हैज डायरेक्शंस आल्सो, वेलोसिटी हैज डायरेक्शंस आल्सो। इसमें तो आपको डायरेक्शन का भी रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्शन का भी रोल प्ले करना है तो आपको सिंपली ये डायरेक्शन समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन समझने के लिए क्या आपको ये चीज भी और जानना बहुत जरूरी है कि भाई साहब कि ये इधर है, मीन पोजीशन पे है, क्योंकि डायरेक्शन का इधर है, यहां तक पहुंचाना है उसको और इधर ले जाना है, और वो यहां पे है, और ये डिस्टेंस है a/√2 और ये a है, तो मेरे हिसाब से ये तो π/4 है। तो इसने टोटल एंगल कितना ट्रेवल करना है? टोटल एंगल π/2 प्लस π/4 इज 3π/4। 3π/4 अगर ट्रेवल करेगा तो ओमेगा टी लिखेगा और 3π/4 लिखेगा, छमुरे सब लिखेगा, सब टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 3π/4, t इज इक्वल टू 3t/8। ये है आंसर, और इस तरह से आंसर निकाला जाता है। यही तो बेसिक फंडे है जो आपको समझने हैं और जो ही आप समझोगे, है कि नहीं? तो इसका अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे ये भी चीज ध्यान से समझिए, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे ले जाते, और नेक्स्ट लेवल पे ले जाके अपन ऐसा एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? ये तो मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ठीक है? ये एक्सट्रीम पोजीशन ऐसा है, एक पार्टिकल है जो कि a/2 है, फर्स्ट पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल ऐसा 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 मूव हो रहा है, ऐसे चल ऐसा ऐसा मूव हो रहा है, हाँ, तो ये पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे इधर मूव हो रहा है। ये पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे इधर मूव हो रहा है। ये प्लस ए है, ये माइनस ए। एक पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल
टाइम t इक्वल टू जीरो पे, इधर मूव हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम when they both will meet for the first time. When they both will meet for the first time. Find the time when they both will meet for the first time. बताओ। तो ये क्वेश्चन फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये चीज आपको करनी है और ये चीज आपको समझनी भी है कि हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी आपको मैं ये समझा के दिखाऊं और आप ये समझो कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि कोई भी बॉडी एसएचएम कर रही है, थोड़ा सा कोशिश करना, अपन दो बॉडी को अलग अलग एसएचएम मानते हैं। ठीक है, ये एक एसएचएम, ये एक एसएचएम। ठीक है, फिर इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस। थोड़ा सा फील करना, आपको मजा दिला दूंगा मैं ऐसा कि हाँ ये है कंसेप्ट। अच्छा, जब कोई बात बिगड़ जाए, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये इधर मूव करेगा, ये इधर तक पहुंचा ही होगा कि ये वापस टर्न ले चुका होगा। आप थोड़ा सा पॉइंट समझिए कि ये इधर मूव हो चुका, क्योंकि जितना इसको इधर से इधर जाने में टाइम लगा, उतना इसको यहां से समवॉट यहां आने में समवॉट टाइम लगा होगा कहीं ना कहीं। अब आप एक चीज देखिए, यहां से ये यहां आएगा, फिर ये यहां से यहां आएगा, इतना टाइम इसको लगा होगा। आप भी समझ सकते कि देखो जितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगा होगा, उसका उतना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगा होगा। अब ये यहां पहुंच गया, ये यहां। अब दोनों जब टकराएंगे या दोनों का हॉरिजॉन, ये चीज सेम रहेगा क्या? ये दोनों, ये यहां से यहां मिलेगा और ये वाला पार्टिकल यहां से यहां मिलेगा क्या? कोलिजन तभी होगा। बोलो पॉसिबल है तभी? तो सर अगर मैं इसको सर्कल में देखता, अगर मैं इसको सर्कल में देखता, तो आप मुझे ये बताना चाहते क्या कि ये दोनों तभी मिलेंगे जब इनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखो ये लाइन पे होने चाहिए दोनों, क्योंकि देखो एक कहीं ना कहीं से इधर आ रहा है और एक कहीं ना कहीं से इधर जा रहा है। तो मतलब पार्टिकल्स विल मीट मतलब हम यही बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल वर्टिकल लाइन पे रहे तभी वो मिलेंगे। देखो इधर भी मैंने आपको प्रूफ करके तो दिखाया ही था वर्टिकल लाइन पे। तो अगर इसको मैं सर्कुलर में ले जाऊं तो मैं ये आपसे जरूर डिस्क्राइब कर सकता हूं कि वो पार्टिकल तभी मिलेगा जब वो देखो वर्टिकल लाइन पे मिले। अब वर्टिकल लाइन पे इसको मिलाए कैसे? मैं आपको फिर से समझाऊंगा, पहले एक बार ढंग से समझ लो। पार्टिकल्स कब मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम? जब ये सेम एक्स पे रहे। पार्टिकल जब मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, पार्टिकल जब मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, जब दोनों का एक्स सेम रहे, दोनों का पोजीशन सेम रहे, दोनों का एक्स सेम रहे। और अगर दोनों का एक्स अगर सेम है, दोनों का एक्स अगर सेम है, तो सोचने वाला पार्ट ये है
कि वो दोनों वर्टिकल लाइन पे ही होने चाहिए। अब दोनों को वर्टिकल लाइन पे लाने की जिम्मेदारी देखो मैं कैसे करता। मान लो कि अब देख एक पार्टिकल तो यहाँ इनिशियल ये सेकंड वाला पार्टिकल था, और एक पार्टिकल अगर a/√2 पे है तो एक पार्टिकल यहाँ है। यहाँ पे है कि तो यहाँ से उसका एंगल है 60 डिग्री। देखो ना a/2 है तो ये एंगल है 60 डिग्री। अब मुझे वर्टिकल एंगल पे इसको साथ में मिलाना है, और ये दोनों पार्टिकल सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। तो देखो जितने देर में ये वाला पार्टिकल इधर पहुंचेगा फर्स्ट वाला इधर 60 डिग्री, जितने देर में ये घूमेगा उतने ही देर में ये भी 60 डिग्री घूमेगा, है कि नहीं? यहाँ पे 60 डिग्री देखो तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। देखो सेकंड वाला यहाँ पहुंच गया। अगर फर्स्ट वाला यहाँ है तो सेकंड वाला यहाँ है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सेकंड पोजीशन पे तो वो यहाँ था, है कि नहीं? सेकंड पोजीशन पे वो यहाँ से 60 डिग्री ट्रेवल कर लिया। अब वो पार्टिकल यहाँ है। अगर वर्टिकल लाइन पे मेरे को मिलाना है तो यहाँ इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, फर्स्ट पार्टिकल को मैं यहाँ लेके आता हूँ, 90 डिग्री और घुमाया तो अब फर्स्ट पार्टिकल इधर आया। अब इसको भी 90 डिग्री घुमाऊं, 30 + 60 यहाँ पे आएगा वो। मेरे को जहां तक समझ में आती है मेरी बात, यहाँ आएगा 90। ये अभी सेकंड लोकेशन है सेकंड पार्टिकल की, ये 60 डिग्री + 90। अभी तक फर्स्ट पार्टिकल कितना एंगल घूम चुका है? 150 डिग्री। अभी फर्स्ट पार्टिकल यहाँ है, सेकंड पार्टिकल यहाँ है। तो अब दोनों वर्टिकल लोकेशन पे कब मिलेंगे साथ में? अब आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखेंगे तो दोनों वर्टिकल लोकेशन पे कब मिलते साथ में? अगर दोनों का एंगल सेम रहे ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों का सेम है तो वर्टिकली वो दोनों साथ में है। वर्टिकली वो दोनों साथ में है, करेक्ट। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे अभी कितना एंगल बचा है? 30 डिग्री। एक पोजीशन यहाँ है, एक पोजीशन यहाँ है। तो अगर मैं इसको 15 डिग्री आगे मूव करवाऊं, 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री आगे मूव करेगा, करेक्ट। ये भी 15 डिग्री आगे मूव करेगा, और ये यहाँ ये टोटल में कितना एंगल घुमा? अगर आप सोचे तो देखो यहाँ पे ये 15 डिग्री घुमा, तो कोई भी एक पार्टिकल टोटल एंगल कितना घुमा? टोटल एंगल पहले 60 डिग्री, π/3, फिर π/2 90 डिग्री, फिर π/12 15 डिग्री। 15 डिग्री को क्या π/12 भी बोलते है कि नहीं? तो आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 12 बनाओगे 4, इसको 6, 10 और इसको ये 11 π/12 इतना हो गया। और ये है ओमेगा टी, 11 π/12। तो इसको अपन बोलेंगे 2 π/ टाइम पीरियड इंटू T/12। तो T कितना आया? 11 टाइम पीरियड बाय 11 टाइम पीरियड बाय 24। सही है गलत? T कितना आया? 11 टाइम पीरियड बाय 24। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर वो एक जगह पे मिल रहे कहीं पे भी, तो हमें सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि उनको वर्टिकली आप लेके कैसे जाओ। अभी वो फाइनली ऐसे थे, जैसे ऐसे, फिर ऐसे उनको बस मोशन करवाते रहो आप, एंगल से, सच दैट उनको कहीं ना कहीं एक वर्टिकल एंगल मिल जाए, कहीं ना कहीं एक वर्टिकल एंगल मिल जाए। अगर वो जिस समय मिल जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है? तो ये था फेज डायग्राम का
पूरा कंसेप्ट, इसके एक दो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे और उसके साथ एनर्जी वाले कंसेप्ट भी अपन साथ में कंटिन्यू रखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।